एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज ब्लॉग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे से नए ब्लॉगर के। और ब्लॉगिंग भी करती है तो बड़ी एक्साइटेड होकर कि हाँ ये ब्लॉगिंग है एकदम परफेक्शन के साथ। वो कहते हैं ना अंदर से डर रहता है, अच्छा नहीं लगता, मन वो रहता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है दीदी की, बड़ी दीदी की मेरी बेटी। और तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है, बड़ा स्नेह रखती है, कहती है मुझे आप सबसे अच्छी लगती हो। तुमने ये बच्चे इतना प्रेम क्यों करते हैं। हल्की फुल्की शॉपिंग की है तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। मॉर्निंग टाइम में मेरी आवाज़ सही नहीं है। नहीं, ये जो नेल पेंट आपने देखी कलर वो वाली खरीदी है, और कलर वाली साथ में गुलाब जल, हाँ, क्रीम कलर ला। और बस यही छोटी मोटी चीज़ें खरीदी हैं। आप लोग ब्लॉगिंग देखिए कितने अच्छे से करती है, बड़ी एक्साइटेड होकर। मुझे तो ये लगता है कि मेरा चैनल नहीं इसी का चैनल है। और बोलती भी इतनी स्पष्ट साफ है कि क्या ही कहा जाए। और हर चीज़, ये चीज़ रह गई तो दिखाएगी, ये चीज़ दिखाएगी। सामान एक ब्लॉगिंग का एक भी सब कहते हैं ना, सब लोगों को किसी हर चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उसको किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वो तो दिखाएगी और बोलेगी भी साथ साथ। मुझे जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो मैं थोड़ा संकोच खा जाती है। हम बड़े हैं तो हमें लगता है क्या बोलेंगे, लेकिन ये इतनी एक्साइटेड रहती है। इसीलिए कहते हैं बच्चे को अगर किसी भी काम में आप इन्वॉल्व कर देना तो वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं और पढ़ने में पीछे नहीं हटते हैं। बच्चे तो ये रहता है कि बस मोबाइल में ही गेमों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर देती हैं। लेकिन हमारी जो ये है लड़की गुनगुन, अगर वो ज़्यादा मोबाइल दिख रही है, कहीं कुछ खेल रही होगी, कहीं कुछ गाना सुन रही होगी, तो हम कहेंगे चलो हमारे साथ, तो तुरंत उठ के आ जाएगी। बस ये है उसका सोशल रहना बहुत अच्छा लगता है उसको, इतना ज़्यादा। और बस ये है अभी यहाँ तो जैसे बच्चे हैं काफ़ी दिन पुराने हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो उनकी हो नहीं पा रही है। कहने लगती है दीदी, जिया जी कहने लगते हैं कि उन्हें घर में पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन अब वो यहाँ कहाँ पढ़ेंगे, तो वो घर में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि ये जो गुनगुन है तो ये अपना हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेती है। अब पढ़ाई में भी एक्टिव है, हर चीज़ उससे बनता है, प्लस ये सब ब्लॉगिंग है, डांस है, एक्टिंग है, और सारी देखिए उसके एक्सप्रेशन क्या गजब देती है। मुझे तो ये लगता है कि ये उसके आगे तो बड़े फैले हैं, ये चीज़ हो जाती है तो बहुत छोटी, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में और देखने घूमने में मतलब बहुत है। बच्चे जो जैसे रहते हैं वैसे ही पढ़ने में भी, ऐसा नहीं कि पढ़ने में ज़्यादा वीक है, पढ़ने में भी वीक नहीं है। क्या है बच्चों का इस तरह से मैनेजमेंट ठीक है, बशर्ते ये है कि खेलने में कुछ बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ कहाँ उनकी स्टडी हो पाएगी, तो इतना ज़्यादा करते हैं कि अब क्या ही कहा जाए। अगर इनको किन्हीं इनके शैतान दिमाग को ना अगर यूज करना है तो बस यही करो, पिटो हमारे साथ चलो, पिटो हमारे साथ ये करो, तो बस वो तुरंत तैयार हो जाएगी। और अपने दिमाग का यूज मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, डायरेक्शन देना, तो ये चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर ये मोबाइल में ना रहें, गेम ना खेलें, गाना और ज़्यादातर बैठी ना रहें, तो मैं सोचने लगती चलो अभी मेरे साथ चलो, मेरे लिए ब्लॉगिंग कर दो। तो देखिए कितने अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही है। आपको ये, हाँ आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया आगे का, जो मेरी किचन बन गई, जो बाहर का जो सब वो है पूरा घर है, तो ब्लॉग कर दिया था मैंने, आप लोगों को दिखा दिया था। लेकिन जस्ट ये अंदर का आपने नहीं देखा होगा यहाँ का। तो ये देखिए इसको भी बउआ है और छोटी चिंकी है, ये सब मोबाइल में ऐसे घुसे बैठे रहेंगे, कार्टून देखते रहेंगे। बल्कि जो गुनगुन है वो बड़ी एक्साइटमेंट होकर कुछ करके दिखाने की कोशिश करती है, ये चीज़ हो जाता है। देखो इसको चिंकी को भी हाय बुलवाएगी। हाय बोलो, हाँ हाय हाय बोलो, हाय उसने बोला हाय। तो हेयर स्टाइल कौन सी बनाई जा, कोई सी भी बना लो। ऐसे नहीं, वो वाले उसमें बनाओ कर, ऐसे ब्लॉग में तो ऐसे बनता है ना। आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन
चीज़ ये ऐसी है कि बड़े हेल्पफुल स्वभाव की है। चलिए हम इनके लिए ये कर दें, जो उसकी क्षमता में है। तो वो बड़ी एक्साइटेड होकर अब ब्लॉगिंग मैंने कहा भी नहीं, मुझे ब्लॉगिंग करने की अब जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे ब्लॉग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद आगे से आगे ब्लॉगिंग कर देती है। मौसी आज ब्लॉगिंग करनी है, आज ये करना है और जैसे मैं अगर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ ना, तो वो अपने आप ब्लॉग कर देगी और ये रहेगा उसका उसका वो खुद ही मतलब बहुत एक्टिव है। हमें मैं क्या ही बताऊँ, इंस्टा में भी है। पता है चुन्नी क्या लेकिन मौसी क्या आप क्या पढ़े पढ़ते नहीं में सब ज़्यादा वो सब हो जाए हम ना जब हो पढ़ते जाए, हम छोटे घर तो में पढ़ते कहते हैं आप खून नहीं में पढ़ती ज़्यादा वो ना बड़ी आ जाए, मम्मी कहाँ वीकनेस ना आ पढ़ती जाए। इस वजह से उनके टीचर लोग भी उसको मना करते हैं कि रील मत बनाया करो, रील मत बनाया करो। तो वो डरती है, कहने लगती मैं अपने मोबाइल में मौसी रील नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे सर मुझे पिटाई लगाएंगे। कहने लगते रील मत बनाया करो, जब मुझसे बनता नहीं ना कुछ तो मुझे डांटते हैं मारते हैं, कहने लगते रील मत बनाया करो, रील में तुम्हारा ये होता है वो होता है। लगता है कि चलिए रील बनाने का तो शौक तो है ही, अब मेरी मोबाइल में ही अपनी एक ख्वाहिश पूरी कर लेती है और मैं कहती हूँ अभी यहाँ आओ तुम रील बना लो। और बशर्ते ये है कि अभी ये हाँ आगे अपना टाइम डिवाइड करके ही अपना रील बनाया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया का समय चल रहा है, तो सब बच्चे एक्टिव रहना चाहते हैं लेकिन कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो अपने करियर को ही पीछे कर रहे हैं और सिर में वहाँ पे जोड़ में अच्छा जुड़ा में ऐसे मम्मी को लगाना है। अच्छा मैं तो मैं लगाऊंगी आपका तो ये बड़ा है, आप नहीं यदि मेरा हो जाता मम्मी नहीं लगाएंगी ना तो आप हमें दे देना है, अगर नहीं लगाएंगी तो चलो लो। और हाय कुछ नहीं लो, इसे देखने कुछ होगी। मेरी मौसी ना छोटी बिंदी में बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा सबसे प्यारी लगती हैं। मेरी मौसी सबसे प्यारी है, सबसे अच्छी है। हाय दोस्तों, मेरी मौसी छोटे बिंदी में बहुत अच्छी लगती हैं और मौसी मेरी सबसे अच्छी है और मौसी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मौसी के लिए एक लाइक और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय। गुनगुन है ना बड़े एक्साइटमेंट के साथ सारा काम करती है। देखिए आप उसको, मैं आप ब्लॉगिंग इसने करने लगी। बच्चे मुझे हमेशा से चाहते थे, कहते मौसी यानी कि माँ जैसी होती है, तो बस इसी तरीके का है कि बस वो मेरे साथ ही रहती है और ज़्यादातर ये कहेगी मौसी ये मौसी ये हर चीज़ बताएगी और उसे हर चीज़। आजकल बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं, पहले बच्चों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब बच्चे खेलने से मतलब रहता था, लेकिन अब ये है बच्चे बड़े एक्टिव हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये चीज़ हो जाती है। और का क्या ही कहूँ, ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वीक है। अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो अब धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन ये है कि धीरे-धीरे करेंगे। अब काफ़ी हद तक ठीक है, अब 5 क्लास में पढ़ती है उतनी ही एक्टिव है जितने बच्चे रहते हैं कि हाँ एजुकेशन में स्टाइल में लड़कियाँ जिस तरह से रहती हैं उस तरह में सारे इसमें कहते हैं हर चीज़ में वो एक्टिव है। और लहंगा देखने गए तो इनमें से आप लोग ये बता दीजिए, मेरी फ्रेंड लोग तो बता ही सकेंगे यदि मेरे ब्लॉग देखेंगी तो बता दीजिए कमेंट करके कि मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा मैं अच्छी साड़ी खरीदने से अच्छा है कि लहंगा देख के पहन लूँ और बस। भी वर्क की लहंगा हो या साड़ी हो ले लेते हैं ना, तो अब दूसरी चीज़ें नहीं अपने पहन सकती और ऐसी चीज़ें हमेशा शादी विवाह में ही पहन सकते हैं हैवी चीज़ें। और जो हैवी लहंगे हैं हैवी साड़ी है ये हो जाता है कि चलिए हमने एक बार पहन ली फिर अब उसी को पहनना फिर उसी को पहनना। इससे अच्छा ये है कि जब एक शादी के लिए एक जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसके लिए एक लहंगा बुक कर लीजिए या वो कर लीजिए, तो ये होता है कि तुरंत तो का पता है तुरंत ऐसे ही हम लाए एक हैं बार ना, पहना उसका खत्म तुम ना और ईयर ज़्यादा एक दो आपको ईयरिंग बना लेना। वो नहीं रहता है कि चलिए हमको उसी को पहनना पड़ेगा। इस वजह से मैं ज़्यादातर हमेशा मैं जैसे जब हल्दी से मेहंदी ये ना जान जाती गई है। हूँ कि लहंगा बुक करने से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर लेने से तो लेने से बस लिए ही रहेंगे तो ये चीज़ हो जाती है, तो यूज़ भी नहीं हो पाएगा, बक्सा में डल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि बाहर से एक बार लेके बुक करके पहन लो और फुर्सत तक। अब शादी
जहाँ कम है 8-10 महीना। अच्छा अच्छा, तो मतलब 2-3 साल बाद हुई। कह रहे थे रीना के लड़का बच्चा, रीना रीना के लड़का बच्चा। है लड़के की सबसे छोटी वाली ना। किनकी हाँ, कमल चौरसिया की। नंदिनी की हाँ, नंदिनी बाहर पढ़ने नंदिनी। मार्केट जाती हूँ ना तो दोनों तैयार हो जाते हैं, बाबू भी और ये गुनगुन भी। गुनगुन इसका नाम है, वैसे तो इसका नाम आराध्या है। और रंग भी देखिए, क्योंकि मैं मुझे थोड़ा और देख लिया जाए, लेकिन मेरी पसंद का ऐसा कुछ भी नहीं मिला। देखा आप लोगों को यदि इयरिंग समझ आ रही थी, अच्छे हैं कोई भी, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और मैं वैसे तो आई थी तो कौन से इयरिंग अच्छे हैं तो आप लोग गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग गाइड करेंगी ना, या मेरी ननद भी देखती है मेरी ब्लॉग, तो यदि वो चाहे तो वो भी बता सकती है और देखती होगी तो। अब चलिए, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, और मैं क्या ही कहूँ। अब इन माँ बेटी का प्रेम आप देख सकते हैं। इसने ये बिल्ली ना कम से कम, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, 6-7 साल की हो गई है। जब मैं MSc कर रही थी तब ये आई थी। हाँ, तो 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल तो समझ लीजिए, और 18 का तो ये था। PGDC कर रही थी तब, PGDC नहीं सॉरी, CPCT का की थी तब ये आई थी। बस जब से यही है। और मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह है, बिल्ली पीछे पीछे फिरती रहती है। इसके सारे बच्चे, वैसे मैंने बताया आपको कि पिछली वीडियो, जिसने भी पिछला वीडियो देखा होगा तो देखा होगा, पिछले क्या था कि इसके सारे बच्चे भी वो कहते हैं ना, एनी वाला जो कैट है, तो उन लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई केयरिंग लविंग की वजह से ये लोग इतने अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। यदि बाहर यदि यही जानवर घूमे ना, तो उनको किसी तरह की केयर नहीं मिलेगी, तो वो ऐसे ही जीवन उनका नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ ना इससे ना, जैसे जो भी खाना है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो हमेशा हम लोग देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए 7 साल में भी ये अभी भी कह सकते हैं इसका जीवन चल रहा है। मम्मी लोग कहती है कि अगर ऐसे ही रहती तो दिक्कत जाती, लेकिन वो अच्छे से उसने अपना सर्वाइव कर लिया अपने जीने में के लिए था। और मुझे भी पहचानने लगी है। एक दिन नहीं पहचानी थी, नहीं आई थी, जिस दिन मैं आई थी, और जैसे ही इसने शाम को नहीं, सुबह अपने आप पहचानने लगी, आवाज़ सुन के। चाहे जैसे कहते हैं ना, जानवर ना कभी नहीं भूलते हैं जब तक वो जीवित रहते हैं। यदि थोड़ा बहुत हो जाएगा कि बाहर रहें इतना वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप आएंगे दौड़ के, यदि बचपन से पले होंगे तब, यदि बचपन से रहे होंगे तब। फिर बोलूँगी, यदि किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए बच्चे, कैसे हम शादी एंजॉय कर रही हूँ मैं या नहीं, अपने घर में आई हूँ, सबसे मिल लीजिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी देखते हैं मेरे ब्लॉग। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या लहंगा सही लगा आप लोगों को। और यदि मुझे चित्रा देखेगी तो ये भी बताएगी कमेंट में कि दीदी की लड़की तो कैसी है, और वो भी बड़ा एक्साइटेड रहती है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें ना बहुत वो रहता है। एट लास्ट बस यही है कि यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप लोगों को क्वेरी है, आप लोगों के कमेंट है, ज़रूर करिएगा। हाँ, और मेरी फ्रेंड की बेटी है चित्रा, वो भी देखती होगी, थोड़ा बहुत देखती है, और वो भी बताने लगती है ऐसा आंटी ऐसा। तो चलिए, अब वो भी मेरे घर को देख सकती है, मेरी फ्रेंड लोग भी मेरे घर को देख सकती है। कुछ ब्लॉगिंग कल मैंने कर दी थी, आज मेरी उसने आराध्या ने कर दी है, और उसका निक नेम है गुनगुन, तो उसने कर दी है। वही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जैसे कहते हैं लड़कियां एक्टिव रहती हैं, तो वो एक्टिव भी है और पढ़ने में भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं और खेलने कूदने में आगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पढ़ाई में भी उतनी एक्साइटेड रहती है, पढ़ती है, और प्लस ये भी है। और सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं दीदी के। और दीदी लोगों को लगता है बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उन्हें लगता है आता नहीं है। बल्कि जब भी मैंने उनकी कहते एनालिसिस किया तो वो ठीक है पढ़ने में, इतना ज़्यादा वीक नहीं है। बउआ थोड़ा ज़्यादा वीक है, क्योंकि वो
पापा लोग उसको ये रहता है कि वो बाहर घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाहर के कामों में बड़ा जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये है तो ये काम तो कम करती है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पढ़ने में बउआ की अपेक्षा ठीक है। लेकिन बउआ से बड़ी भी है तो ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो चलिए धीरे-धीरे दोनों लोगों का ही मतलब ठीक रहेंगे, अपने भविष्य में अच्छा करेंगे। मेरा तो बस यही है कि अपने भविष्य में अच्छा करें। वो मुझसे आप कहने लगती है, मौसी आपको क्या बनना है? तो मैंने कह दिया उसे टीचर बनना है, तो तुरंत बोली मुझे भी टीचर ही बनना है मौसी, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कि मुझे नर्स बनना है, मुझे नर्स नहीं बनना है। तो दीदी ने बोला कि टीचर नहीं बन पाएगी क्योंकि लंबा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो कैसा पढ़ती है भविष्य में, क्या ही मालूम। तो ये चीज़ हो जाती है। अब देखते हैं, हर माँ-बाप जैसे आप लोग जानते हैं चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ बन जाएँ और सही रहेगा। लेकिन अब परिस्थिति के बस कि अब देखेंगे सबका कैसा क्या रहता है। तो बस यही शुभकामना है मेरा कहते हैं मौसी का, मेरी तो बस यही है कि कुछ कुछ भी बने, बस अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और चलिए, आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जैसा मैंने आपको पहले बोला। और जैसे जो भी मैंने करिकुलम होगा शादी एंजॉयमेंट का, लोग ना बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ हम इतने दिन में गए हैं तो देखेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। अभी मेरा घर देख सकते हैं, घर घूम सकते हैं। अब आप जानते हैं यदि लड़कियां काफ़ी टाइम बाद भी अपने घर आती हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपने घर में आके, बशर्ते ये मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो गई, 2 से 3 दिन से मेरा सब बेकार हो गया है। अब क्या ही बताया जाए, लेकिन आराम लग गया है, धीरे-धीरे लग रहा है। अभी टैबलेट तो मेरा कंटिन्यू ही चल रही है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अच्छे से फिर नहीं कंप्लीट हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। आप लोगों ने मेरी दीदी के बच्चों से भी मिल लिया होगा। कॉन्फिडेंस से गुनगुन भी ब्लॉगिंग करती है क्योंकि वो बड़ी एक्टिव है, जाने कहाँ-कहाँ को किसको पहचानती है और तुरंत फ़ोटो में ले लेगी और तुरंत उसका एडिटिंग कर देगी। इतनी एक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो अपना सिर्फ़ रिकॉर्ड करने की पर्पस मैं तो सिर्फ़ मेमोरी रिकॉर्डिंग की वजह से अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ ब्लॉगिंग करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोगों ने एक सुबह-सुबह अभी एक कैट आ गई थी तो बस इसी को ही मैंने गेट खोले, बाहर की गेट से आई थी, चिल्ला रही थी।